नमस्कार। तो जैसे हमारा चैप्टर का नाम था गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग, तो आज हमारे गाउस का नियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स क्या होता है और विद्युत फ्लक्स और आवेश वितरण पढ़ लिया हमने। सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रफलीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और हमने रेखीय आवेश वितरण के कारण जैसे कोई बल है उसके कारण उसके एक्स पे विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गाउस का नियम क्या है और उसके अनुप्रयोग क्या है। तो देखो गाउस का नियम यह कहता है कि जैसे कोई पृष्ठ ले लो, गाउस के नियम के अनुसार किसी भी पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है मतलब फाई, वो उस काल्पनिक क्षेत्र जो हमने वो माना है काल्पनिक क्षेत्र, उसमें उपस्थित कुल आवेश मतलब समेशन क्यू, समेशन मतलब कुल योग, कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है फ्लक्स, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर समाकलन E डॉट ds। हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला इसका विद्युत फ्लक्स का बराबर समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यह है गाउस का नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये गाउसीय पृष्ठ क्या होती है इसको हम देखते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर हम कोई सी भी काल्पनिक कुछ भी ले सकते हैं, कोई सी भी आकृति, चाहे बेलनाकार हो चाहे कोई सी भी हो, हम कैसा भी गाउसीय पृष्ठ ले सकते हैं, ये काल्पनिक होता है। तो हमने मान लो ऐसा कोई पृष्ठ ले लिया, तो जो हमने आकृति बनाई है या हम जिसका उपयोग फ्लक्स निकालने के लिए कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, जिसका उपयोग हम फ्लक्स निकालने के करते हैं, या फिर वो काल्पनिक पृष्ठ जिसके अंदर से हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं कि उससे संबंधित फ्लक्स कितना है, तो वो हो जाएगा उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और जो एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होता है विद्युत फ्लक्स। अब देखो जो गाउसीय पृष्ठ है वो देखो उसका कुछ हम गुण पढ़ रहे हैं, उसके गुणधर्म क्या है। तो गुणधर्मों में अगर हम सबसे पहला गुणधर्म देखें तो यहाँ पे जो समेशन क्यों है वो क्या व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है इस गाउसीय पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग का। बीजगणितीय योग का क्या मतलब है कि उनको हमें चिन्ह से जोड़ना है। जैसे मान लो यहाँ पे +2 क्यों है, माइनस क्यों है, +3 क्यों है, तो अगर हमको कुल आवेश निकालना है तो इनको हमें चिन्ह से ही जोड़ना है। जैसे +2 क्यों और माइनस क्यों, तो प्लस क्यों बचा, +2 और 3 क्यों, +4 क्यों, तो आ गया 4q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया जो हमने प्रश्न लिया है इससे संबंधित फ्लक्स। तो ये हो गया हमारा गुणधर्म नंबर 1। तो गुणधर्म नंबर 1 क्या हो गया कि बीजगणितीय योग करते हैं, बीजगणितीय योग। अब देखो दूसरा कि मान लो हमने ऐसा कोई प्रश्न ले लिया, ये एक आयताकार प्रश्न है, ये ऐसे रखा है, मैंने ऐसे 2D में दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है। तो देखो इससे मान लो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा इससे आर पार जा रही है। तो देखो अगर इसके अंदर आवेश रखा गया है क्यों इस शीट के अंदर, तो जो प्रवेशित फ्लक्स है मतलब जो विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है, एक होता है प्रवेशित फ्लक्स और एक होता है निर्गत फ्लक्स। तो जो प्रवेशित फ्लक्स होता है उसको हम नेगेटिव में व्यक्त करते हैं और जो निर्गत फ्लक्स होता है उसको हम पॉजिटिव में व्यक्त करते हैं। तो जो किसी भी परत से संबंधित कुल फ्लक्स होता है वो प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और अगर मान लो हम प्रवेशित फ्लक्स को नेगेटिव न ले और पॉजिटिव ले तो क्या हो जाएगा, निर्गत फ्लक्स माइनस प्रवेशित फ्लक्स क्या हो जाएगा, गाउसियन जो पृष्ठ है उससे संबंधित कुल फ्लक्स। लेकिन हमको प्रवेशित फ्लक्स को माइनस में लेना है क्योंकि हम प्रवेशित फ्लक्स उसको नेगेटिव में व्यक्त करते हैं और जो निर्गत होता है उसको हम करते हैं पॉजिटिव में व्यक्त। तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित जो कुल फ्लक्स हो जाएगा वो कुल फ्लक्स हो जाएगा प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स का बीजगणितीय योग। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमको कह दें कि जो एक ये शीट है इससे 20 और इसका जो फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, हम वोल्ट मीटर ले लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि 20 वोल्ट मीटर फ्लक्स
निर्गत होता है और 15 वोल्ट मीटर फ्लक्स 20 वोल्ट मीटर फ्लक्स है इसमें प्रवेश करता है और 15 वोल्ट मीटर फ्लक्स इससे बाहर निकलता है। तो इस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, निर्गत माइनस प्रवेशित या निर्गत माइनस प्रविष्ट, तो जो फ्लक्स आ जाएगा फाई वो हो जाएगा फाई निर्गत प्लस फाई प्रविष्ट। फाई निर्गत कितना है 15 वोल्ट मीटर और फाई प्रवेश। अब देखो हमें क्या सीखा था कि जो प्रवेश करता है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, तो प्लस माइनस 20 वोल्ट मीटर, तो जो फाई का मान है देखो हो जाएगा -5 वोल्ट मीटर। तो दूसरा गुणधर्म क्या था कि जो फाई है कुल फ्लक्स फाई कुल वो बराबर है फाई निर्गत प्लस फाई प्रविष्ट। तो ये हमने दो नियम पढ़ लिए हैं, दो गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म देखो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा गुणधर्म है वो ये है कि जो गाउसियन पृष्ठ हम लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ कौन सा जिसका प्रयोग हम फ्लक्स निकालने के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। तो जो हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं वो गाउसियन पृष्ठ की आकृति कुछ भी हो सकती है, वो होता है काल्पनिक। उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो बेलनाकार होगी आयताकार होगी, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, सब काल्पनिक होता है। तो जो गाउसियन पृष्ठ है वो होता है काल्पनिक और स्वैच्छिक होता है। अपनी इच्छा से हम कोई सा भी पृष्ठ ले सकते हैं, तो गाउसियन पृष्ठ होता है स्वैच्छिक। अब देखो ये गाउसियन पृष्ठ क्या होता है आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे और इसका उपयोग आएगा तो हम उसमें आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या गाउसियन पृष्ठ है या क्या फ्लक्स है, क्या काल्पनिक है और इसके अंदर कैसे हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो गाउसियन पृष्ठ है, इसका उपयोग किया जाता है विद्युत क्षेत्र निकालने में। अब देखो विद्युत क्षेत्र निकालने में कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हमको तार दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया बिंदु कोई, जैसे पी दे दिया। अब हमको मान लो निकालना है कि इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो। तो वैसे तो हम कैसे निकाल देते, अल्पांश लेके निकाल देते, ऐसे अल्पांश ले लिया। अगर उससे हम आसान करना चाहिए तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ। देखो हमें एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ बनाना है कि हम जो जिस पर अध्ययन कर रहे हैं वो एकदम पूरा कवर हो जाए। तो जैसे तार है, तार को अगर हमें कवर करना है तो हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे जिससे कि जो तार है उसको ये पूरा अंदर ले ले। तो बेलनाकार गाउसियन पे और इसके अंदर ये बिंदु भी आना चाहिए। अब देखो हमने गाउस के नियम से क्या पढ़ा था कि जो फाई होता है वो होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और हमने पढ़ा था कि जो फाई होता है वो होता है E डॉट ds। अब देखो हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे और इन दोनों से संबंध निकाल के हम आसानी से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ये हमारे तार वाला आगे डेरिवेशन आएगा तो उसको हम आगे देखेंगे कि यहाँ नहीं देखेंगे। तो इसका हम इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो गाउसियन पृष्ठ है उसकी आकृति कुछ भी हो सकती है और इसका प्रयोग हम करते हैं विद्युत क्षेत्र निकालने में। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुणधर्म। जो अगला गुणधर्म है वो ये है कि जो गाउसियन पृष्ठ है उससे बाहर वाले जो आवेश है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये कोई गाउसियन पृष्ठ है, कुछ भी कैसी भी आकृति हो सकती है, ऐसी जरूरी नहीं है। इसके अंदर मान लो +2 क्यों है, -Q है, बाहर की तरफ 4Q। तो देखो ये जो बाहर वाला जो 4Q है जो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पर, इस जो गाउसियन पृष्ठ है इससे जो संबंधित फ्लक्स है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है फाई तो आ जाएगा समेशन 2Q और -Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गाउसियन पृष्ठ है उससे जो बाहर वाले फ्लक्स बाहर वाले जो आवेश है उनका उस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं होता है। और जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर नहीं करता कि गाउसियन पृष्ठ का आकार क्या है, उसकी आकृति कैसी है, या फिर उसका डायमेंशन क्या है, कौन सा तल में रखा हुआ है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ इतना मतलब है उसके अंदर कुल आवेश कितना है, उसकी आकृति, और इसे चाहे इसे आयताकार ले लो कैसा भी ले लो, कुल आवेश मैटर करता है कि कुल आवेश कितना है और माध्यम कौन सा है। तो उसी से डिपेंड करेगा गाउसियन पृष्ठ। तो हमने जो चौथा है वो पॉइंट क्या हो गया कि जो गाउसियन पृष्ठ है उसका क्या हो, बाहरी आवेशों के जो हमने प्रभाव है वो पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार गाउस के नियम को हम प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से इसके गुणधर्म है।
तो 4 इंपॉर्टेंट गुणधर्म तो हो गए, आगे देखते हैं हम। अब देखो जो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लो हमने ऐसे कोई गाउसियन पृष्ठ ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है ई, कुछ एक समरूप विद्युत क्षेत्र जा रहा है, और ये जो हमने पृष्ठ का चयन किया है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश 0 मतलब Q बराबर 0, तो इस जो पृष्ठ है इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 0 बटा एप्सिलॉन नॉट 0। तो अगर किसी भी पृष्ठ के अंदर जो हमने चयन किया उसके अंदर कुल आवेश का मान 0 है, तो उस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, भले ही उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना भी हो, चाहे उससे विद्युत क्षेत्र समरूप जा रहा हो या फिर असमान विद्युत क्षेत्र जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि उसके अंदर अगर आवेश 0 है तो उस जो पृष्ठ है उससे संबंधित कुल फ्लक्स भी 0 होगा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसके अंदर ये वैलिड नहीं होता, जैसे मान लो ये हमने प्रश्न लिया और हमने एक विद्रोह ले लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो कुल आवेश है वो तो 0 है, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण देखो ये द्विध्रुव बन गया। हमने द्विध्रुव के कारण देखा था कि उसके अक्ष पर कैसा विद्युत क्षेत्र होता है, उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इन विद्युत क्षेत्रों में जो अंतर होता है उसी के कारण उससे कुछ फ्लक्स उससे संबंधित होता है। तो ये इसका अपवाद है। कुछ एग्जांपल में कुछ उदाहरण ऐसे भी है जिसके अंदर ये नियम वैलिड नहीं होता, लेकिन ज्यादातर में ये वैलिड होता है कि अगर किसी गाउसियन पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश शून्य है, उसमें कुल आवेश 0 है, तो उस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित जो कुल फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा। तो इस प्रकार आप आज समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट ये है, जैसे मान लो ये हमने गाउसियन पृष्ठ ले लिया और इसके अंदर ये बिंदु है, इस बिंदु पर अगर हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे यहाँ पे +4Q रखा है बाहर, यहाँ पे +2Q रखा गया है, तो अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा गाउस के नियम से। उसके अंदर हम इस +4Q को तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं गाउस का नियम निकालने में, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र टोटल आएगा उसके अंदर इस +4Q या फिर इसके आसपास जितने भी आवेश है उसका सबका प्रभाव इंक्लूड हो जाएगा। मतलब गाउस का नियम हो वो हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र देता है, ये नहीं है कि हमें इस +2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो देगा। अगर मान लो यहाँ पे +Q है, यहाँ पे +2Q है, तो अगर हम गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो किसी इंडिविजुअल आवेश या किसी व्यक्तिगत आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं आता है, इससे परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है। जितने भी आसपास आवेश है उन सबका योग होके जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है गाउस के नियम से। तो इस प्रकार हम गाउस के नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। जो गाउस का नियम का अगला गुणधर्म है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो निर्गत है, जो बाहर का आवेश है, जैसे बाहरी आवेश जैसे +4Q है, इसका कोई भी योगदान नहीं होता है इससे फ्लक्स से संबंधित इस पृष्ठ से संबंधित जो कुल फ्लक्स है उसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने गाउस का नियम पूरा पढ़ लिया है, इसके अनुप्रयोग आएंगे आगे। तो देखो आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी शायद। सबसे पहले तो गाउस का नियम, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। गाउस का नियम क्या था कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपको पता ही होगा, फ्लक्स हमने पढ़ा था E × A, मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसका गुणनफल क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। तो अगर हमको फ्लक्स दूसरे शब्दों में निकालना होता है तो गाउस का नियम है, उससे हम आसानी से गणना कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, हमको समाकलन करना पड़ता है, कभी कभी समाकलन जटिल भी हो जाता है, तो उस स्थिति का जो अल्टरनेटिव है वो है गाउस का नियम। तो उस गाउस के नियम से जो फ्लक्स निकाल दे तो वो आता है उस पृष्ठ में जितने भी आवेश है, मतलब समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया गाउस का नियम। अब हमने कुछ गुणधर्म पढ़ दिया। सबसे पहले कि जो कुल आवेश है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जो फाई कुल है वो फाई निर्गत और फाई प्रवेश उनके योग के बराबर होता है। गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक स्वैच्छिक होता है और इससे हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। बाहरी आवेश का कोई योगदान नहीं होता है और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र आता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जो हम आगे देखेंगे अभी। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। हम ये सोच रहे होंगे कि गाउस के नियम को कैसे बनाया होगा, तो उसकी व्युत्पत्ति हम कूलॉम के नियम से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसे करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, जो है घनकोण। घनकोण क्या होता है? देखो हमने एक सिंपल कोण पढ़ा है, जैसे जो हम
द्विविमीय पृष्ठ पर बना सकते हैं, जैसे वो डैश पे हम जो कोण बनाते हैं ये 2D में है, द्विविमीय में। ये तो हमारा सिंपल कोण होता है। अगर जो कोण 3D में होता है, मतलब त्रिविमीय 3 डायमेंशन में होता है, उसको हम कहते हैं घन कोण। और घन कोण का जो मान होता है वो होता है ds cos थीटा बट्टा r स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये बिंदु है, ये मैथ्स का टॉपिक आपके इसमें काम आएगा, इसलिए मैं ये फिजिक्स में थोड़ा सा रोल है इसका बता देता हूं मैं। जैसे ये मान लो कोई केंद्र है कोई सा भी, और इससे r दूरी पर कोई क्षेत्रफल है, कुछ भी मान लो, जैसे कोई गत्ता रखा गया है यहाँ पे ऐसे, और इसका क्षेत्रफल है ds, ठीक है। और cos थीटा क्या है, cos थीटा जो इसका इससे कोण बन रहा है, जो हमने अल्पांश लिया है उसका, वो है cos थीटा, वो सॉरी वो थीटा है, और इसका cos। तो देखो जो ये गत्ता इस जो केंद्र है इस पे जो कोण बना रहा है, जो गत्ता इस जो केंद्र है इस पे जो टोटल कोण बना रहा है त्रिविमीय में, उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण। और उसका मान होता है ds cos थीटा बट्टा r स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका से इतना हमको याद रखना है, ds cos थीटा बट्टा r स्क्वायर। ये हो गया घन कोण, इसका आगे रोल आएगा। अब देखो इसका टोटल मान कितना होता है, जो घन कोण होता है उसको हम लिखते हैं d ओम से, सॉरी अल्प घन कोण होता है उसको dm से लिखते हैं, जो टोटल घन कोण होता है उसको ओम से लिखते हैं। तो कुल जो होता है इसका घन कोण का मान वो होता है 4 पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 इंटू 4 मतलब 720 डिग्री। जो टोटल कोण बनाया जा सकता है, जो घन कोण टोटल बनाया जा सकता है जब सामान्य यूज के अंदर, वो होता है 720 डिग्री। और 720 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो वो आता है 4 पाई। तो देखो इस प्रकार घन कोण है, घन कोण का टोटल मान कितना होता है 4 पाई। और इसका जब हम शॉर्ट में लिखते हैं इसको d ओम से, इसका मान होता है ds cos थीटा बटा r स्क्वायर। यहाँ पे ds क्या है, वो क्षेत्रफल जो किसी केंद्र पे कोण बना रहा है, r क्या है उस क्षेत्रफल की उस केंद्र से दूरी। तो अब देखो ये इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी थी। अब देखो हम करने जा रहे हैं कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखो जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि जो स्वैच्छिक होता है गाउस का नियम, सॉरी गाउसियन पृष्ठ, ये कोई हमने केंद्र ले लिया जिसपे हमारे से कहा गया है Q, और ये हमने ले लिया क्षेत्रफल, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की मान लो इस दिशा में इस बिंदु पे, और जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल किस दिशा में, देखो क्षेत्रफल जो भी होता है वो होता है पृष्ठ के तल के लंबवत। सॉरी हम अल्पांश छोटा सा लेंगे, मान लो ये तल के लंबवत रेखा जा रही है ऐसे, तो जो विद्युत अल्प क्षेत्रफल है उसकी दिशा होगी तल के लंबवत, और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा E। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। कूलॉम के नियम में देखो हमने ये देखा था कि क्या करते हैं, छोटा सा अल्पांश लेते हैं, अल्पांश के कारण जो भी हमें निकालना होता है वो निकालते हैं और उसका समाकलन कर देते हैं। इसके अंदर भी हम वही करेंगे, हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया अल्प क्षेत्रफल, उसके कारण प्रभाव देखेंगे और पूरा समाकलन कर देंगे। अब देखो इस अल्पांश है उसके जो क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत वो इस दिशा में, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है थीटा, और ये जो दूरी है वो है r। अब देखो हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, इसके कारण इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम दे दो P। तो Q के कारण जो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर हम सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K Q बट्टा R स्क्वायर। ये तो होगी दिशा, सॉरी मान, और दिशा होगी r के, मतलब जो r वाली दिशा में ये हो जाएगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स। शुरू में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है, वो होता है E ds cos थीटा, पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला कि जो विद्युत क्षेत्र और जो जिस क्षेत्रफल से फ्लक्स जा रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन उसका हम cos घटक काम में लेते हैं, तो E ds cos थीटा। अब हम आगे करते हैं फाई बराबर E क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R स्क्वायर R कैप। हम इसका परिमाण लेंगे तो हम दिशा यहाँ पे नहीं ले रहे, ds इंटू ds cos थीटा, ये आ गया, सॉरी अल्प फ्लक्स है इसको हम लिखेंगे d फाई से। अब देखो अगर हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे,
डी फाई का समाकलन कर देंगे, 1/4 का समाकलन होगा नहीं और क्यू का भी नहीं होगा तो क्यू भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा डी एस कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो देखो डी फाई तो क्या हो जाएगा, फाई कुल बराबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, घनकोण। तो क्या पढ़ा था हमने, ds cos थीटा बटा r स्क्वायर क्या होता है, घनकोण। तो ये हो गया d ओम अल्प घनकोण, क्योंकि हम अल्प क्षेत्रफल के कारण निकाल दें। तो ds cos थीटा बटा r स्क्वायर क्या होता है, घनकोण फाई कुल। अब हमें समाकलन करना है इसका घनकोण का, मतलब अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल को जोड़े तो कुल क्या बनेगा। तो जो कुल बनेगा हमने पढ़ा था घनकोण का कुल मान है वो होता है 4 पाई। तो इससे डी ओम की जगह आ जाएगा 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जो फाई कुल आया वो फाई कुल आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो यही था गाउस का नियम। तो हमने किस प्रकार कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी। हमने क्या लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ लिया, उस काल्पनिक पृष्ठ पे हमने कोई अल्प क्षेत्रफल लिया, उस अल्प क्षेत्रफल के हम पहले तो विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत क्षेत्र आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, जो हम सिंपल से बिंदु आवेश का जो सूत्र होता है किसी बिंदु पर निकालने का उसे हम निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया ई ds cos थीटा, जो हमने शुरू में पढ़ा था पाठ के, ई ds cos थीटा। फिर हमारे जो एक टर्म काम में आई वो आई थी घनकोण। घनकोण होता है किसी भी क्षेत्रफल द्वारा किसी केंद्र पर बनाया गया कोण, और उसका मान होता है ds cos थीटा बटा r स्क्वायर। और इसका यूज करते हुए हमने अंत में देखा कि जो घनकोण का टोटल मान होता है वो होता है 4 पाई, और इसका यूज करके अंत में हमारा जो रिजल्ट आया वो आया, यहाँ पे हम q ले लेंगे जितना भी इसके अंदर आवेश है वो, कि जो फाई कुल है वो आ गया q टोटल बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार हमने कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.03 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, उसके केंद्र पर, जैसे हम गोलीय पृष्ठ में रहते हैं, ये आपको एक वृत्त जैसा दिख रहा होगा लेकिन 3D के अंदर एक गोला है, इसके केंद्र पर 7 माइक्रो कूलम आवेश रखा गया है। तो पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स ज्ञात करें तथा यदि त्रिज्या दुगुनी कर दें तो फ्लक्स पर प्रभाव बताएं। तो देखो अगर हमको पहले फ्लक्स ज्ञात करना है फाई कुल, तो वो हो जाएगा समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू मतलब कुल आवेश, कुल आवेश कितना रखा गया, 7 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 कूलम, बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 into 10 की पावर -12, ये हमने पढ़ा होगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 कुल। अब देखो ये तो आसान था क्वेश्चन, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला जो हमें स्टेटमेंट पूछ रहा है वो ये है कि यदि इससे जो गोलीय पृष्ठ है उसकी अगर हम त्रिज्या दुगुनी कर दे तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर हमने त्रिज्या दुगुनी कर दी तो देखो पहले तो हम जैसे फॉर्मूले से लिखते हैं समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कहीं पे भी त्रिज्या का रोल आया, बिल्कुल नहीं आया। और हमने गाउस के गुणधर्मों में यह भी पढ़ा था कि जो गाउसीय पृष्ठ है उसके आकार आकृति उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे संबंधित फ्लक्स में फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक तो उस आवेश का, आवेश की प्रकृति का और माध्यम का। देखो माध्यम में तो कौन का हमारा है, विद्युतशीलता। अगर यहाँ पे माध्यम होता तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आ जाता, निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो अगर माइनस वाला आवेश आता तो माइनस आ जाता, मतलब प्रकृति पे निर्भर करता है, और समेशन क्यू मतलब कुल आवेश पे निर्भर करता है। बाकी आकार पे, आकृति पे ये निर्भर नहीं करता है। तो यदि त्रिज्या दुगुनी कर दे तो भी फाई जो फ्लक्स है वो उतना का उतना रहेगा। इसलिए ये एक आसान सवाल था। आगे देखो आगे वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी समझने वाले हैं। उसके अंदर हम सममिति का यूज करेंगे। सममिति मतलब एक जैसी दूसरी वस्तु। जैसे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, ऐसे आपको बता रहा हूं कि एक ऐसे अर्धगोला है, अर्धगोला समझते हो कि गोले को आधा काट दिया, मतलब ये पृष्ठ है ये खुला है, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है क्यों, और हमें निकालना है इससे परिबद्ध जो फ्लक्स है वो। तो देखो जो हम पृष्ठ काम में लेते हैं गाउसियन पृष्ठ वो बंद होना चाहिए, मतलब खुला गाउसियन पृष्ठ हम नहीं रख सकते। तो देखो अगर हमें गाउस के नियम से इसको निकालना है तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो आवेश है वो खुला नहीं रहे, वो पूरी तरह से बंद हो जाए। तो देखो
हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि इस अर्धगोले के ऊपर एक ऐसा का ऐसा एक अर्धगोला और रख दो। तो देखो हमने एक काल्पनिक अर्धगोला रख दिया, तो देखो ये एक ऐसा अर्धगोला था, उसके यहाँ पे केंद्र पर आवेश था, हमने एक और अर्धगोला रख दिया, तो ये देखो एक पूरा गोला बन गया जिसके केंद्र पर एक आवेश है। अब देखो ये जो आवेश है ये पूरी तरह से ढक चुका है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, दो अर्धगोलों से संबंधित फ्लक्स। अब देखो एक नहीं रहे, यहाँ पे दो अर्धगोले हो गए, और जो दोनों अर्धगोले हैं उनसे जो गाउसियन पृष्ठ गुजरेगा उनसे देखो जो आवेश है, क्यों ये पूरी तरह से ढका हुआ है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो दो अर्धगोले लिए हमने, तो हम दो अर्धगोलों से लिखेंगे, दो अर्धगोलों से संबंधित जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन क्यू मतलब क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक अर्धगोले के कारण, तो एक अर्धगोले से संबंधित जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आधा मतलब क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस काल्पनिक पृष्ठ को हटा देंगे। ये सिर्फ हमने कल्पना की थी कि हम किस प्रकार से आवेश को ढक सकते हैं। तो हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हमें आवेश को खुला नहीं रखना है, उसको ढकना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक घन आ गया, इस घन के किसी फलक के केंद्र पर रख दिया, या फिर किसी शीर्ष पर रख दिया, या फिर किसी किनारे पर आवेश रख दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि हमें उनको सोल्व करना होगा। ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।